देश के अंदर जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा हालात के अंदर जो स्थिति है, ख़ास तौर से जो बच्चों की स्थिति है, जो देश के अंदर नए नौनिहालों की स्थिति है कि जिस तरीके से फ़ीस का बोझ गार्जियन के ऊपर बढ़ता जा रहा है और बढ़ते-बढ़ते अब ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नॉर्मल तौर पे जो गार्जियन हैं, वो इस चीज़ को चुका पाने में भी सक्षम नहीं है। वो अब इस चीज़ में तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो औसत इनकम है, अगर आप किसी भी महानगर में आज जाएँगे और एक औसत इनकम देखेंगे, तो हर महानगर में औसत इनकम लगभग 20,000, 25,000, 30,000 की ज़्यादा मिलेगी। पर अगर आप किसी भी घर का रेट देखेंगे, घर का रेट मतलब अगर एक फ्लैट भी अगर आप 25 साल की ईएमआई पे लेते हैं, 20 साल की ईएमआई पर लेते हैं, तो आपको मिनिमम 20,000 रुपये के करीब का ईएमआई आ जाता है। तो 30,000 की इनकम में 20,000 का मतलब ईएमआई, अब वो भी अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो महानगरों की जो स्थिति है, अगर आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ लेंगे तो करोड़ों का घर रहेगा, आपकी तनख्वाह से ज़्यादा वहाँ का रेंट रहेगा। पर इस परिस्थिति में ये जो मौजूदा स्थिति महानगरों के लिए आई है, महानगरों के साथ साथ ग्रामीण सेक्टर में भी जो स्थिति आई है, जिस तरीके से ये एजुकेशन मॉल उभर के सामने आए हैं, जिस तरीके से फाइनेंस माफियाओं के पैसे इसमें लगे हैं, जिस तरीके से ब्लैक मनी भी लगा होगा, गारंटी नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कंटिन्यू ब्लैक मनी का आरोप लगता ही है, सारे लोग लगाते ही रहते हैं, तो हो सकता है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। पर इन सारी परिस्थितियों के बाद जो मेन सिचुएशन है वो देश के भविष्य पे आ जाती है। देश के भविष्य पे क्यों आ जाती है? क्योंकि बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। अगर बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे, बच्चे अगर शिक्षा से दूर होते जाएंगे, बच्चे अगर शिक्षा नहीं पाएंगे या स्कूल में जाने के बाद अगर उनको अपमानित किया जाएगा, स्कूल में जाने के बाद अगर कोई बोलेगा कि अगर पैसा नहीं है तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हो, तो म्यूनसिपाल्टी में जा कर के पढ़ो, अगर पैसा नहीं है तो आप यहाँ क्यों पढ़ रहे हो, जाके सरकारी स्कूल में पढ़ो, तो इस चीज़ का बच्चे की मनोदशा पे क्या असर आएगा? और ये डायलॉग बोले कैसे जा रहे हैं? स्कूल में ऐसे डायलॉगों के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं है? ऐसे डायलॉगों को अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता? आखिर जिस देश के अंदर जात का नाम लेने पे अगर कोई आदमी झूठा भी बोल दे कि जात का नाम लिया है तो उस पर गुनाह दाखिल हो जाता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक कुर्सी पे बैठता हुआ और समाज को अपमानित करने का काम करता हो, बच्चों को अपमानित करने का काम करता हो, देश की आने वाली पीढ़ी को अपमानित करने का, उसके दिमाग को कुंठित करने का, उसको मेंटल हरासमेंट देने का काम करता हो, उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं है? वो अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आता? कोई भी बुद्धिजीवी कहने वाला इस बात पे सवाल नहीं उठाता। अपने आप को जो ज़बरदस्ती का बुद्धिजीवी बोलते थे, वो भी इस बात पे सवाल नहीं उठाते। पुरानी सरकारें, नई सरकारें, सबका वही कंडीशन लगभग देखने को मिलता है। बोले कोई कुछ, पर प्रैक्टिकल में ये स्थिति है कि एनसीईआरटी की जो किताब 50 रुपये की है, प्राइवेट स्कूल दूसरी किताब ला करके 500 की बेच रहे हैं। आखिर ये परमिशन दिया किसने? ये लूट की छूट आखिर कैसे हुई? और ये समझ में नहीं आता कि कोई भी ऑथर हो या कोई भी हो, एनसीईआरटी की बुक अगर शार्ट हो गई तो दूसरे की बुक अवेलेबल कैसे हो सकती है? अगर हो सकता है तो ऐसा आप कर सकते हैं कि चलो एनसीईआरटी के कुछ प्रकाशन ऐसे हैं जो छापेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लेंगे, शायद पेज अच्छा दें या वो दें, जो भी मानते हैं, जो कि पेज तो पढ़ते नहीं, अक्षर ही पढ़ते हैं, जो भी आता है उसमें जो तत्व होता है उसी से बच्चों के ब्रेन पर असर आता है। पर जो मौजूदा स्थिति है इस देश के अंदर, जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान सिचुएशन में इस देश में घटित हो रहा है, वो एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला है। ये देश भारतवर्ष मतलब सदैव विज्ञान की ओर बढ़ने वाला, सदैव अनुसंधान की ओर बढ़ने वाला राष्ट्र, ये अपने बच्चों के ऊपर कैसा कहर ढा रहा है, आने वाली पीढ़ी के ऊपर कैसा कहर ढा रहा है। देश के सभी बच्चे शिक्षित हों, ये बाबा साहब की मंशा थी। बाबा साहब ने इस बात को लेकर के आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने आजीवन इस बात को लेकर के कोशिश किया कि इस देश के अंदर कोई भी बच्चा शिक्षित ना रह जाए, इस देश के अंदर किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित ना रह जाए। इसीलिए उन्होंने 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन का प्रावधान किया। पर विधिक कानून होने के बाद भी ये नौबत देखने को आ रही है कि लोग अशिक्षित हो रहे हैं। और हो किस लिए रहे हैं? इसलिए नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते, वो पढ़ना चाहते हैं पर वो पढ़ा नहीं सकते। महानगरों में, नगरों में, बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं पर स्कूल नहीं बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं, गार्डन नहीं बन रहे हैं। गार्डन का तो छोड़ दीजिए, स्कूल और लाइब्रेरी, इसके लिए तो ज़मीन कंपलसरी होनी चाहिए कि अगर एरिया में प्लॉटिंग हो रही है या बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं तो उसमें ये एरिया स्कूल का रहेगा, ये एरिया बच्चों के खेलने का रहेगा, ये एरिया लाइब्रेरी का रहेगा, कि सार्वजनिक तौर पे लोग वहाँ पढ़ सकें, सार्वजनिक तौर पे वहाँ बच्चे एजुकेशन ले सकें। आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया है कि इस चीज़ से हमारे बच्चे पीछे रह जा रहे हैं? आखिर वो कौन सा मिसमैनेजमेंट है, कैसा मिसमैनेजमेंट है, किस तरीके का मिसमैनेजमेंट है? अगर इतने पढ़े लिखे अधिकारी हैं, दुनिया भर का एग्ज़ाम हो रहा है, लोग एजुकेशन निकाल रहे हैं, बैंड बाजा लेके जा रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर वाला देखो वही पावर बता रहा है। कर्तव्य तो खैर एक दिमाग से ही हट गया है, इस देश में एक नया फैशन आ गया है पावर बताने का। जो भी हो रहा है पावर बता रहा है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के
पढ़ाने वाले टीचर हैं वो पावर बता रहे हैं। मुझे लगता है शायद ट्रेनिंग सेंटर में भी पावर बताते होंगे, इसीलिए वो आके पावर प्रैक्टिस करते हैं मार्केट के अंदर। कर्तव्य बोध पीछे रहता जा रहा है और ये पावर प्रैक्टिस सिस्टम आगे आता जा रहा है। पर इसका जो सबसे बुरा असर पड़ रहा है वो देश के ऊपर पड़ रहा है। आखिर आज देश बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? दूसरे के पेटेंट के सामानों का पैकिंग करके आप कौन सा विकास कर रहे हैं? जब पेटेंट ही दूसरे के नाम का है तो आप पैकिंग करके क्या कर रहे हैं? आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आखिर हमारे बच्चे किसी भी चीज़ का पेटेंट क्यों नहीं ले सकते? अगर वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कल को साइंटिस्ट कौन बनेगा? अगर वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कल को वो विकास करके विश्व स्तर पे अपने देश को एक मकाम कैसे देंगे? वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ संभव नहीं है। अगर वो पढ़ाई ना करें तो ये चीज़ संभव नहीं है, ये असंभव जैसी बात है। तो क्योंकि अशिक्षा के कारण बहुत सारी चीज़ें पनपती हैं, अशिक्षा के कारण अज्ञानता पनपती है। अशिक्षा के कारण अज्ञानता मतलब सही गलत की सोच पढ़ के, हो सकता है कि स्कूल में पढ़ के भी सही गलत की सोच कम मिले या ज़्यादा मिले, पर इंसान इतना तो होता है कि कुछ न कुछ वो रिसर्च करके दो चीज़ों को पढ़ करके आपस में कंपैरिजन करके ये तो सोच ही सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पर जो मौजूदा परिस्थिति है वो उसको उससे भी वंचित कर रही है। इस चीज़ को अपराध की श्रेणी में, अगर कोई सभ्य समाज है तो उसको अपराध की श्रेणी में ही मानेगा। क्यों अपराध की श्रेणी में मानेगा? क्योंकि शिक्षा ही हर चीज़ का आधार है। जब शिक्षा ही सब चीज़ों का आधार है, अब भारतीय परंपरा में ऋषि मुनियों ने भी यही बोला कि अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान होता है। तो जिस राष्ट्र में संविधान निर्माता, विधि निर्माता का पहला फोकस ये था कि इस देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी बच्चे, सभी वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, उस देश के अंदर जहाँ पर इस सभ्यता को बनाने वाले ऋषि मुनियों का कहना था कि अगर शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति जानवर के समान है, तो उस देश में बच्चे शिक्षा से वंचित कैसे रह जा रहे हैं? जब हर आदमी एजुकेशन के लिए टैक्स दे रहा है, हर ट्रांजेक्शन पे एजुकेशन के लिए टैक्स जा ही रहा है, अगर टैक्स जा रहा है तो काम क्यों नहीं हो रहा है? बच्चों के एजुकेशन का प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर बच्चों को एजुकेट करने की जिम्मेदारी सरकार की क्यों नहीं है? और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी सो मोटो ले, क्योंकि अब हर बात जब कोर्ट में ही डिसाइड हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि कानून चल रहा है और सदन भी नहीं समझ पा रहा है क्या है कैसा है। कोर्ट में जाता है तो होता है क्या, विधिक कानून बन गया। आखिर जो लोगों ने कानून बनाया उनको तो विधि का ज्ञान होगा, नहीं है नहीं है क्या है, कोर्ट अलग बोलता है वो अलग बोलते हैं, जैसा भी है। तो इस बात पर भी कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ देश के आने वाले फ्यूचर को निर्धारित करेगी। हो सकता है कुछ फैक्ट्री बिजनेस करने वाले लोग ये चीज़ सोचें कि अगर देश में कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो ही उनकी इंडस्ट्रियों को लेबर मिलेंगे, पर उनकी सोच के लिए लोग संतानें नहीं पैदा करते। उनकी सोच के लिए भारतवंशियों के यहाँ बच्चे जन्म नहीं लेते। उनकी सोच उनकी है, वो अपनी सोच को समझते रहेंगे। पर जो हमारा देश है, जो हमारा समाज है, जो हमारा राष्ट्र है, उसमें प्रत्येक बच्चा शिक्षित होना चाहिए। इस बात के लिए काम करना चाहिए। कुछ सरकारों ने काम किया है, वो सराहनीय है, उसका रिज़ल्ट भी आ रहा है। पर ये चीज़ कॉमन होना ही चाहिए, क्योंकि जब बाबा साहब ने इस चीज़ को संविधान में लिख दिया कि भाई इस तरीके से होगा, बाबा साहब की ये मंशा भी थी, वो कंटिन्यू इस चीज़ के लिए प्रचार प्रसार भी किए, तो सब कुछ होने के बाद ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि देश में बच्चे फ़ीस न देने के कारण स्कूल से निकल जा रहे हैं, फ़ीस न दे पाने के कारण स्कूल से बाहर कर दिए जा रहे हैं, फ़ीस न दे पाने के कारण वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा लेना चाहते हैं पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं।